गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है बिल्कुल आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करे। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जीज और फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट, 6 of Pentacles, 10 of Wands, Three of Cups, Temperance, great, 6 of Swords, bottom energy, 5 of Swords, great। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, 1 सेकेंड, उनके ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग है, ये सिर्फ हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन है। तो आने वाले कार्ड्स में सारे ज़ोडिएक साइंस आ सकते हैं। ठीक है, तो सब ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगा। नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ कप को यहाँ पर मास्टर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मास्टर क्या बताता है पता है? मास्टर एक साइकिल को कंप्लीट करना बताता है, यानी एक साइकिल जो कंप्लीट हो गई है। ये कोई कार्मिक साइकिल हो सकती है। अगर बहुत लंबे समय से आप एक कार्मिक साइकिल में थे जहां पर आपको बहुत पेन मिल रहा था, आप हर छोटी बड़ी चीज से कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन हो जाता था या बुरी लग जाती थी आपको छोटी से छोटी बात भी। तो आप एक कार्मिक साइकिल में कहीं ना कहीं रहे हो जहां पर बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी आपने देखी है, बहुत पेन, बहुत स्ट्रगल्स आपने देखी है। मास्टर की एनर्जी बता रही है कि आप अपनी उस कार्मिक साइकिल को यहाँ पर एंड करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। क्यों ये चीज मैंने यहाँ पर क्यों बोली? क्योंकि आपके कर्मास अच्छे रहे हैं। ठीक है, आप उन लोगों में से हो जहां पर आपके कर्मास ना बहुत मतलब अच्छे हैं। आपकी इंटेंशंस कभी भी किसी के साथ कुछ गलत करने की या किसी को तकलीफ देने की नहीं होती है। आप भगवान में या तो बहुत मानते हो या स्पिरिचुअल हो, मेडिटेशन वगैरह आप करते हो या पूजा पाठ आप बहुत ज्यादा करते हो। सो स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं आपके अंदर मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। और आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो और एक काइंड नेचर आपका दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो यह शादी आपका कर्मा ही है। ठीक है, जो आपके अच्छे कर्म ही है, जो आपकी वो कार्मिक साइकिल जो थी, ठीक है, वो कंप्लीट हो गई है। तो मास्टर की एनर्जी बता रही है कंप्लीशन ऑफ दैट साइकिल, किसी साइकिल का कंप्लीट होना, कोई कार्मिक साइकिल जिसमें आप बहुत लंबे समय से फंसे हुए थे, यानी बहुत लंबे समय से आप कहीं ना कहीं किसी पेन में थे, किसी स्ट्रगल में थे, जिससे आप बाहर आ रहे हो। तो मास्टर बता रहे हैं कि आप उससे बाहर आ रहे हो, उस चीज से बाहर आ रहे हो। नाउ कमिंग टू द नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप की एनर्जीज को अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपके पार्टनर भी एहसास कर रहे हैं कि भाई आप बहुत डिफरेंट हो, आप सबसे डिफरेंट हो, यूनिक हो, और आप जैसा व्यक्ति मतलब इन्हें नहीं मिलेगा। जो बॉन्ड, जो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही है वॉज वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। और अब ये वापस आ रहे हैं आपके पास। और कैसे आ रहे हैं? फ्लावर्स लेकर आ रहे हैं आपके पास। फ्लावर्स लेकर आने का मतलब है कि कुछ ऑफर लेकर आ रहे हैं। कोई सॉलिड ऑफर, कोई सॉलिड एक्शन भी आपके पार्टनर की तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो या इट इज अ कंप्लीशन एनर्जी। हर्मिट देखते हैं, हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिटी दीजिए, हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों है। हर्मिट को मोमेंट टू मोमेंट क्लैरिफाई करिए। ये व्यक्ति आ रहे हैं लेकिन बहुत सोच समझ के आ रहे हैं, यानी एक फेवरेबल टाइम पर आएंगे ये व्यक्ति। डिवाइन टाइमिंग जरूर देखेंगे। ठीक है, सो हर्मिट विद द मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों रिफ्लेक्ट हुई है?
यहाँ पर अगर आप देखो ना तो आपके पार्टनर बहुत सोच रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा सोचते हुए यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत लॉयल रहे हो, आप इस रिश्ते में बहुत लॉयल रहे हो, ऑनेस्ट रहे हो। इस व्यक्ति के सिवाय आपने मतलब किसी और के साथ कभी मतलब ये नहीं हुआ कि फ्लर्ट करा हो या किसी और के साथ घूमने फिरने इनको बिना बताए आप कभी कहीं चले गए हो, या किसी के लिए आपकी कोई गलत इंटेंशंस हो, आप लॉयल रहे हो। इवन अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है ना आपका, ठीक है, कि मतलब आपके पार्टनर किसी दूसरी स्टेट में है, आप दूसरी स्टेट में हो, सब डिस्टेंस आ चुका है, तो भी आप कहीं ना कहीं लॉयल रहे हो। तो उन्हें लगता है कि आप जैसा लॉयल व्यक्ति, आप जैसा इतना ऑनेस्ट व्यक्ति ये कहीं और नहीं ढूंढ सकते हैं, तो आप बहुत लॉयल रहे हो। लेकिन इनको ये जरूर महसूस होता है कि अब आप दोनों में डिफरेंस आ चुका है, यानी अब आप डिफरेंट हो गए हो, आपके अंदर डिफरेंस आ गया है, आपकी पर्सनालिटी में डिफरेंस आ गया है, उनके अंदर डिफरेंस आ गया है, आप दोनों कहीं ना कहीं बदल गए हो। तो वो एक बदलाव जरूर महसूस कर रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन में बदलाव महसूस कर रहे हैं, आप में बदलाव महसूस करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ये आना चाहते हैं वापस, लेकिन बहुत सोच समझकर, मोमेंट टू मोमेंट क्या कर रहा है कि बहुत सोच समझकर ये आना चाहते हैं। ये पर्सन में भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव रहे हों, बहुत डिप्लोमेटिक रहे हों, जहां पर इन्हें बातें घुमाना फिराना बहुत अच्छे से आता है। झूठ बोलने की एनर्जी भी आपके पार्टनर की हो सकती है, जहां पर बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर भी इन्होंने आपसे झूठ बोले हों, ठीक है, वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर है। 6 ऑफ पेंटिकल बता रहा है जस्टिस, पॉसिबिलिटी। ओके, यू वांट जस्टिस। आपको, आप कहीं ना कहीं वो होता है ना कि भगवान से जब आप बात करते हो तो आपको लगता है कि यार मतलब आप भगवान से जैसे आप ये बात करते हो कि आप अगर सही रहे हो, आपके कर्म अगर सही रहे हैं, तो इतना गलत आपके साथ क्यों हो गया, इतनी इनजस्टिस आपके साथ कैसे हो गई, है ना। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है कि इनजस्टिस हुई है, बैलेंस नहीं रहा आपके रिश्ते में, जस्टिस नहीं रही है ना। तो आप कहीं ना कहीं भगवान से यही बात करते हो कि पता नहीं इतना कुछ अच्छा करने के बाद भी, सबकी इतनी मदद करने के बाद भी इतनी इनजस्टिस आपके साथ क्यों हो गई, आपने ऐसा क्या करा था, है ना। तो ये चीज आप कहीं ना कहीं फील करते हो। लेकिन कई बार हमारे कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास भी होते हैं जो हमको चुकाने होते हैं। शायद यही यहाँ पर रीजन रहा है कि आप लोगों को इतना पेन से कहीं ना कहीं गुजरना पड़ा हो। लेकिन यस, इनजस्टिस जरूर हुई है आपके साथ, और अब भगवान आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि हाँ, जो पेन आपने लिया या जो पेन आपको मिला, वो पेन आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे, और अब भगवान आपके साथ कुछ अच्छा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। यानी वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आपके साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो देयर इज समथिंग गुड जो अब आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है। वो आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि हाँ, आपके साथ जो हुआ वो गलत था और आप उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। 10 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर इस बर्डन की एनर्जी में है, ओके, जहां पर उन्हें बहुत बर्डन है। होता है ना, हमें कभी हम कुछ गलत कंडीशनिंग की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही है, कभी हम कुछ गलत करके आते हैं ना, तो हमारे दिल पर एक बोझ होता है ना हमारे दिल पर कि यार हमने कुछ गलत कर दिया, हमने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया। वो बोझ आज आपके पार्टनर के ऊपर भी है, जहां पर वो पछता रहे हैं, वो गिल्ट में है कि वो जो भी आपके साथ करके गए हैं, आपको छोड़ा, आपके साथ डिसरिस्पेक्ट करी, आपको अब्यूज करा या आपके साथ चीटिंग करी, उन्हें आज बोझ है उस चीज का। उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत करा, उन्हें वो नहीं करना चाहिए था। उन्हें स्ट्रांगली लगता है कि उन्हें ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। आज पछतावा आपके पार्टनर को होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कंडीशनिंग की एनर्जी बता रही है कि ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है ये आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। कंडीशनिंग इज एनर्जी ऑफ डेविल ऑल्सो, ठीक है। ये आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल महसूस कर रहे हैं, यानी जैसे आपकी तरफ खिंचे आ रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ये कई बार कोशिश करते हैं कि ये आपसे दूर हो जाएं, आपसे बात ना करें, आपके बारे में ना सोचें, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। ये आपसे चाहकर भी दूर नहीं हो सकते। ये भी सेपरेशन नहीं चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो रहा है ना, ये भी सेपरेशन नहीं चाहते हैं। अब ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपको फिर से अपना बनाना चाहते हैं। ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। 3 ऑफ कप, उसके लिए एफर्ट्स डालेंगे आप, इनकी तरफ से एफर्ट्स देखोगे। 3 ऑफ कप विद स्ट्रेस, मे बी ये व्यक्ति किसी से तो आपके बारे में बात कर रहे हैं, देयर इज समवन, ठीक है, किसी से ये बात कर रहे हैं या किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से आपसे बात शुरू करनी चाहिए। सो यस, ये जरूर ये सोचते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो दिस पर्सन इज टेकिंग गाइडेंस, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेस में है, बहुत स्ट्रेस में है।
ओके, सो यस, ये पर्सन गाइडेंस जरूर ले रहे हैं किसी से, हो सकता है ये कोई कॉमन फ्रेंड भी हो सकता है जिससे आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। टेम्परेंस विद पोस्टपोनमेंट की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। आप इनकी सारी गलतियों को माफ करते आए, सब गलतियों को आप इनकी माफ करते आए, नजरअंदाज करते आए, लेकिन इस बार जो आपके पार्टनर ने गलतियां करी है ना, इस बार जो उन्होंने मिस्टेक्स करी हैं, वो माफी के लायक नहीं है। तो पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्या बता रही है कि अब आप उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं हो, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब ये रिश्ता तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में एफर्ट्स डाले, ठीक है। अगर वो एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो ये रिश्ता सक्सेसफुल नहीं होगा। आप चाहते हो कि वो आपका दिल जीते, आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आए और आपको मनाए, आपका दिल जीते, प्रूफ करे कि वो भी आपसे प्यार करते हैं। तो अब उनकी तरफ से अब आप एफर्ट्स देखना चाहते हो, और अब उनकी कोई भी गलती, मतलब आपको लगता है कि नहीं, माफी लायक नहीं है अब कोई भी गलती उनकी। सिक्स ऑफ सोड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? रीबर्थ। इस कनेक्शन का एक रीबर्थ होता हुआ दिख रहा है, इस रिलेशनशिप का एक रीबर्थ होता हुआ दिख रहा है, यानी एक पुनर्जन्म। यानी ये रिश्ता आप दोनों को लगता था यहाँ पर खत्म हो चुका है और इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा, लेकिन ऑल ऑफ सडन अब कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करने लग गए हो, एक दूसरे को बहुत याद करने लग गए हो। आजकल अचानक ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, मे बी फ्रॉम लास्ट 6 डेज आप दोनों के साथ हो रहा होगा ये चीज, कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो। यस, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब यूनिवर्स वापस आप दोनों को एक दूसरे के साथ लाना चाहते हैं। ये यूनिवर्स की कहीं ना कहीं प्लानिंग आप कह लीजिए, ठीक है, जहां पर यूनिवर्स आप दोनों को फिर से एक साथ लेकर आ रहे हैं, फिर से एक साथ लेकर आ रहे हैं। यस, एक टाइम पर यूनिवर्स ने आपको सेपरेट करा था, शायद वहां पर वो सेपरेशन जरूरी था, वो दूरी जरूरी थी, ताकि आपके पार्टनर समझ पाए आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है उनकी लाइफ में। लेकिन अब यूनिवर्स आप दोनों को वापस साथ लेकर आना चाहते हैं, इस रिश्ते का एक नया जन्म होता हुआ दिख रहा है, रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। डिवाइन टाइमिंग देखेंगे कि कब होता है ये। 5 ऑफ सोड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है? 5 ऑफ सोड्स को ड्रीम की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है। ओके, ये व्यक्ति बहुत सोचते हैं आपके बारे में। रात का समय कुछ इनके लिए ऐसा होता है जहां पर बहुत याद आती है इन्हें आपकी, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, आपके सपने देखते हैं, और आंख बंद करते हैं तो आप नजर आते हो, ठीक है, और आंख खोलते हैं तो भी कहीं ना कहीं इनका मन होता है कि आप इनके सामने हो। ये बहुत फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हैं कि आपसे शादी होगी, बच्चे होंगे, एक ब्यूटीफुल सी फैमिली आपके साथ क्रिएट करेंगे। ये भी अब आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन जरूर एक्सपेक्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बट 5 ऑफ सोड्स किसी के इंटरफेरेंस भी दिखा रहा है मुझे, ठीक है। 5 ऑफ सोड्स को स्ट्रेस दे रहा है। यहाँ पर आप इस कार्ड को देखोगे ना, तो यू विल फील लाइक जैसे कोई इनके कान भर रहा है, कोई इनके कान को भर रहा है ना, जैसे कोई इनके कान में इनको आकर ना भड़का रहा है आपके खिलाफ कि भाई आप तो गलत हो। इस कार्ड को अगर आप गौर से देखो तो यही मीनिंग निकल रहा है ना इस कार्ड का, कि जैसे कोई इनके कान में आकर इन्हें बता रहा है कि उन्हें आपके साथ रीयूनियन नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए आपसे, आप सही नहीं हो उनके लिए। उनकी फैमिली जैसे उनको या तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, या फिर उनकी फैमिली उनसे कह रही है कि भाई तू ऐसे मत कर, तू उससे बात मत कर, या तो तू उससे रिश्ता रख ले या मुझसे रिश्ता रख ले। तो इस तरीके से कुछ उनके साथ हो रहा है, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया। बट इस तरीके से जरूर उनके साथ कुछ हो रहा है जहां पर कोई तो उनके कान भड़का रहा है, कोई तो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई तो इनके साथ माइंड गेम्स को खेलता हुआ नजर आ रहा है। और आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। होता है ना कि जब बाहर हमें, आपके साथ भी शायद कभी ऐसा हुआ हो, जब बाहर कोई हमें कुछ बता रहा होता है ना कि ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, तो हम बाहर वाले लोगों की बात सुनने लग जाते हैं, लेकिन तब हम वो नहीं सुन पाते हैं जो हमारे अंदर चल रहा होता है। अब इनके अंदर क्या चल रहा है? इनके अंदर तो चल रहा है कि भाई इन्हें आपके साथ रिश्ता निभाना है, लेकिन बाहर जो लोग इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसका बहुत असर इनके ऊपर कहीं ना कहीं रहा है ना। शायद इसकी वजह से ही आप दोनों का ये रिश्ता खराब हुआ या खत्म हुआ, और आप भी इनकी इस हैबिट से बहुत परेशान हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके पार्टनर ना बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लोगों की बातों में ये व्यक्ति बहुत जल्दी आ जाते हैं। शायद लोगों की बातों में आकर ही इन्होंने आपके साथ इतना गलत बर्ताव रखा है, बट इनकी कभी इंटेंशंस नहीं रही आपको हर्ट करने की, आपको पेन देने की। ये आपको हमेशा खुश ही देखना चाहते हैं, ये आपको हमेशा हंसता हुआ खुश ही देखना चाहते हैं। ओके, और आपके लिए बहुत प्यार, बहुत इंटेंस लव भी ये व्यक्ति फील करते हैं। लेकिन जो भी ये पास्ट में करके आए हैं ना, शायद वो किसी का इन्फ्लुएंस था, ठीक है, जो ये आपके साथ सब कुछ गलत करते गए, बट इनकी इंटेंशंस कभी आपके लिए गलत नहीं थी। वो एनर्जी में यहाँ पर रिफ्लेक्ट देख रही हूँ।
चलिए लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन में और क्या है जो मेरे व्यूअर्स का जानना जरूरी है। सो दिस इज 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, फीमेल की इंटरफेरेंस स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। सॉरी, 5 ऑफ वैंड, this is a 8 of swords. Let me check my mic. Okay, this is 3 of cups, ace of cups, king of cups and 4 of swords. यहाँ पर अगर आप देखो ना तो इट इज 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, जहां पर ये बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर देख लो रातों को नींद भी नहीं आ रही है इनको। एक होता है ना, आपको लगता होगा कि यार यहाँ मैं परेशान हूँ और वो तो चैन की नींद सो रहा होगा पर्सन, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी चैन की नींद नहीं सो रहे हैं। किसी का दिल दुखाकर, किसी का दिल तोड़कर कोई चैन की नींद कैसे सो सकता है? नहीं सो रहे, वो भी चैन की नींद नहीं सो रहे हैं। हाँ, आप उन्हें देख रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि यार इसकी जिंदगी में तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, पर ऐसा नहीं है। उनकी जिंदगी में भी बहुत नेगेटिविटी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, बहुत नेगेटिविटी है उनके अराउंड भी, बहुत नेगेटिविटी है। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप हमेशा ना इस पर्सन के लिए गिविंग नेचर में रहे हो, जहां पर आप इनके लिए सब कुछ करते आए, सब कुछ करते आए हो। इनके कहने से पहले आप सब चीजें अवेलेबल कर देते थे, है ना। तो एक गिविंग नेचर में कहीं ना कहीं आप रहे हो इस व्यक्ति के लिए। लेकिन अब ऐसी एनर्जी है जहां पर आपने वो गिविंग नेचर अपना बदल दिया है ना। अब आप उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, अब आप इस रिलेशनशिप के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। आपने ट्राई करना, कोशिश करना भी बंद कर दिया है कि अब चीजें सही हो। आप साइलेंट एनर्जीज में टोटली जा चुके हो, और अब इवन आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो और उन्हें लग रहा है कि यार ये बदलाव आपके अंदर कहाँ से आ गए। आखिर आपने कभी इससे पहले अपने लिए स्टैंड नहीं लिया ना, कभी आप अपने लिए नहीं लड़े, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं लड़े, कभी आप इस तरीके से दूरी आपने क्रिएट नहीं करी। हर बार अगर दूरी क्रिएट करी गई तो आपके पार्टनर ने क्रिएट करी। आप इनके बिना रह ही नहीं पाते थे, आप इनसे बात करे बिना रह ही नहीं पाते थे। अगर पहले लड़ाई भी होती थी, फाइट भी होती थी ना आप दोनों के बीच में, तो आप जाकर सॉरी बोल देते थे। आपको लगता था कि ठीक है यहाँ पर चीजों को खत्म करें, क्योंकि आप नहीं रह पाते थे। आप वो जो मर्जी गलती कर लें, आप सारी गलतियों को नजरअंदाज कर लिया करते थे। लेकिन अब आपके अंदर एक बदलाव आ गया है जहां पर आप उस एनर्जी में रहे ही नहीं हो। आप चेंज हो गए हो, आप अपने लिए लड़ रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हो, है ना। और ये चीज आपके पार्टनर के लिए बहुत नई है। उनको लग रहा है कि यार ये बदलाव आपके अंदर कैसे आ गया, और ये चीज आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट को बढ़ा रही है। यस, आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट, आपके लिए प्यार, आपकी वोर्थ बढ़ चुकी है। वो आपकी वोर्थ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी विद 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस चीज को रिफ्लेक्ट करे कि आपके पार्टनर आपके अंदर वो स्पार्क बहुत फिर से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको महसूस होता था कि इस रिश्ते में ना वो स्पार्क नहीं रहा, वो पैशन नहीं रहा, लेकिन अब वो फिर से आपके रिश्ते में आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ कप की एनर्जी ये भी बता रही है वो सोसाइटी को लेकर बहुत, मतलब एक होता ना कि इमेज कॉन्शियस रहना, कि सोसाइटी में एक नाम है, रुतबा है, वो सोसाइटी में अपने नाम को खराब नहीं करना चाहते हैं। और तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर बहुत रही है। वो सोसाइटी की इमेज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं आपके पार्टनर। सो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट या स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मे बी आप दोनों का रिश्ता ऐसा हो सकता है जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, जिसकी वजह से सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और ये बहुत सोचते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, ये इस बारे में बहुत सोचते हैं। ओके, यहाँ पर अगर एनर्जी देखी जाए ना तो आप चाहते हो कि अब भाई तुम सुधर जाओ, ठीक है। ये बहुत बहुत गलतियां कर ली इन्होंने, बहुत झूठ बोल लिए, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर लिया, डिप्लोमेटिक हो गया आपके साथ। बट अब नहीं, अब आपको लगता है कि या तो ये व्यक्ति सुधर जाए और आपके साथ अगर आए तो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करें। लेकिन अगर ये व्यक्ति नहीं सुधर सकता है तो अब आप इनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहते हो, ठीक है। आप यहाँ पर कहीं ना कहीं आप उन्हें मौका देने के लिए तैयार हो, लेकिन आप पहले इस चीज को लेकर श्योर हो जाना चाहते हो कि हाँ ये व्यक्ति एक्चुअली में सुधर रहा है, एक्चुअली में इनके अंदर चेंज आ रहा है। लेकिन अगर आप उनके अंदर वो बदलाव नहीं महसूस कर पा रहे हो, या आपके अंदर आप नहीं महसूस कर पा रहे हो कि हाँ ये व्यक्ति सुधर रहा है, तो आप इन्हें और मौका नहीं देना चाहते हो, आप आगे बढ़ जाना चाहते हो,
ठीक है, आप पूरी कोशिश आप भी करते हुए नजर आ रहे हो आगे बढ़ने की, है ना। सो वो चीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। लेट्स चेक मोर, और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेट मी चेक माय माइक, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, टावर, 5 of wands, page of pentacles, then we have justice and bottom is the hangman, okay। अब आप और स्टक नहीं रहना चाहते हो इस कनेक्शन में, ठीक है। इस पर्सन ने आपको बहुत मिक्स सिग्नल्स दिए हैं, आप समझ नहीं पाते थे कि पर्सन आखिर चाहता क्या है। बहुत मूडी है आपके पार्टनर, अपना मन करता है तो बात करते हैं, मन नहीं करता है तो बात नहीं करते हैं, बहुत मूडी है, बहुत मिक्स सिग्नल्स इनकी तरफ से आपको मिले हैं। आपको एक क्लैरिटी कभी नहीं दी इस व्यक्ति ने, कभी क्लैरिटी नहीं दी इस पर्सन ने। इवन जब भी आप डिमांड करते थे कि भाई मुझे तुम टाइम दो, मुझे तुम अटेंशन दो, ठीक है, बस आप यही तो एक्सपेक्ट करते थे। आप बेसिक से बेसिक चीज चाहते थे इस कनेक्शन में कि व्यक्ति आपको टाइम दे, अटेंशन दे, आपके साथ लॉयल रहें, आपके साथ ऑनेस्ट रहें। इससे ज्यादा आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा था, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा था। बाकी हर चीज में आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये व्यक्ति आपके लिए वो भी नहीं कर पाए। जब भी आप इनसे मांगते थे कि भाई तुम मुझे अटेंशन दो, तुम मुझे टाइम दो, तो ये व्यक्ति के पास 10 बहाने होते थे आपको देने के लिए कि मैं इस काम में अटक गया, मैं उस काम में अटक गया। आपको एक साइडलाइन रखा है इन्होंने, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करा है। आप इनकी लाइफ में एक ऑप्शन की तरह रहे हो। आप इनकी लाइफ में लाइक जो प्रायोरिटी थी इनकी लाइफ में, वो या तो इनकी फैमिली या फिर इनका कोई फ्रेंड हो सकता है, वो इनके लिए ज्यादा प्रायोरिटी रखते थे। आपके साथ होते हुए भी अगर इनकी फैमिली का फोन आ जाए या इनके फ्रेंड का फोन आ जाए, ये हमेशा रिसीव करते थे, ठीक है। ये हमेशा रिसीव करते थे। लेकिन अगर ये अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं या अपनी फ्रेंड के साथ बैठे हैं, ठीक है, और आपका कॉल आ जाए तो आपके कॉल को ये कट कर देते थे, ठीक है। तो मतलब आपको एक ऑप्शन की तरह इन्होंने हमेशा रखा है ना पास्ट में। सो इनके पास आपको देने के लिए 10 बहाने, एक्सक्यूजेस हमेशा भरे रहते थे। एंड आप बहुत अपसेट थे इनके इस बिहेवियर से, आप बहुत अपसेट थे इनके इस बर्ताव से। कहीं हद तक ये व्यक्ति बहुत टॉक्सिक, बहुत नार्सिसिस्ट बन गए थे इस कनेक्शन में, जहां पर ये आपको कंट्रोल कर रहे थे, जहां पर ये आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे। शायद ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप ऑल टाइम अवेलेबल रहते थे इनके लिए, ओके। बट ये बहुत टॉक्सिक हो गए थे इस कनेक्शन में। आपके लिए भी इस कनेक्शन में और स्टे कर पाना बहुत मुश्किल था, ओके। और स्टे कर पाना आपके लिए भी बहुत मुश्किल था। अब और गलतियां आप इनकी नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। सो यस, आपने भी एफर्ट्स डालने बंद कर दिए। कल तक इस व्यक्ति के लिए डिफरेंसेस बहुत मैटर करते थे कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, ये बहुत मैटर करते थे आपके पार्टनर के लिए, बट नॉट नाउ। अब वो आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या फिर आपकी ये डिमांड है कि वो आपको अपनी सोसाइटी, अपने फ्रेंड्स के सामने एक्सेप्ट करें, लोगों को बताएं इस रिश्ते के बारे में। स्पेशली अगर आपका कोई सीक्रेट रिश्ता रहा है, जिस रिश्ते के बारे में ये नहीं बता पा रहे थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है या सीक्रेट रिश्ता रहा है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं, एक्सेप्ट करो इस रिश्ते को सोसाइटी के सामने, तो ये करने के लिए तैयार हैं। अगर ये आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपनी फैमिली से आपकी बात करें, है ना, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपनी फैमिली से आपकी बात करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, और वो अभी तक उन चीजों को सिर्फ टाल रहे थे, एक्सक्यूजेस दे रहे थे, नहीं मेरी फैमिली नहीं मानेगी, ये हो गया मेरे घर में, वो हो गया मेरे घर में। तो अब ये व्यक्ति वो सब चीजें भी आपके लिए करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये व्यक्ति आपको इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आप इम्प्रेस हो जाओ। लेकिन जब आप इम्प्रेस नहीं होगे ना, तो ये व्यक्ति को एहसास होगा कि इन्हें कुछ तो अब सॉलिड करना होगा। ये आपको वो चीजें देने को तैयार हो जाएंगे जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते आए हो, क्योंकि ये पर्सन भी सेपरेशन नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ये सेपरेट हो जाए, तो ये आपको खुश करने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए हर वो चीज करने को तैयार हो जाएंगे आने वाले समय में जो आपको खुश कर सके, ठीक है। और यस, डेफिनेटली ये आपका दिल जरूर जीतेंगे। इनकी एंट्री दोबारा से आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये इस चीज का एहसास करते हुए नजर आ रहे हैं फ्यूचर में कि ये कनेक्शन बहुत खास है, बहुत यूनिक है। जरूर आपके साथ कोई ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ कनेक्शन है,
और वो इस कनेक्शन को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। ओके, सो यस, ये कहीं ना कहीं उनके एनर्जीज में मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है आप लोगों के, फिर हम मैसेजेस देखेंगे। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, आज क्या डिवाइन टाइमिंग है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताएं। ओके, लेट्स चेक दिस। इट मे बी ड्यूरिंग नाइट टाइम, फुल मून और न्यू मून। ठीक है, यहाँ पर 3 एनर्जीज निकल कर आए हैं, या तो कमिंग फुल मून, न्यू मून हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए आज रात भी उनके पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई एफर्ट, कोई ना कोई इनिशिएटिव आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत लोगों के लिए ये डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर। चलिए, नाउ लेट्स चेक आउट द लव मैसेजेस। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, क्या लव मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से, प्लीज गाइड करें। सो यहाँ पर सबसे पहले है आई एम वरिड अबाउट यू। उन्हें आपकी बहुत चिंता होती है, वो आपको बिल्कुल भी, मैंने कहा ना, बिल्कुल भी आपको पेन में, दुख में नहीं देख सकते। वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स, उन्हें लगता है कि हम लोग वर्ड्स के बिना भी बात कर सकते हैं। ठीक है, आज ना गाइडेंस भी देखते हैं। ठीक है, इसके बाद गाइडेंस भी देखेंगे। आई विल फॉरगिव यू, ये अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है तो ये आपको माफ करने के लिए तैयार हैं। आई हाइड माई टीयर अंडर माई स्माइल, अगर ये ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं ना, आपको हंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये मत समझो कि ये खुश हैं, हंस रहे हैं, नहीं, ये अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ना, जो शख्स ज्यादा हंसता है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा दुख होता है। तो वही चीज आपके पार्टनर में भी लागू हो रही है। आई क्राई बट नोबडी नोज, रोते हैं वो, पर किसी को अपने आंसू नहीं दिखा रहे, किसी को अपनी इमोशनल वीकनेस नहीं दिखा रहे हैं, किसी को अपना पेन, अपना दर्द, अपना दुख नहीं दिखा रहे हैं। कई बार उनको लगता है कि आप उनसे प्यार ही नहीं करते हो, आपके दिल में उनके लिए प्यार ही नहीं है। वो कहना चाहते हैं आपसे कि मुझे माफ कर दो, कम बैक कर लो मेरी जिंदगी में, मुझे एक और मौका दो, ये एक और चांस आपसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं। तीसरी बार सेम एनर्जी आई है गाइस, मतलब डेफिनेटली फॉर श्योर 100% आपके पार्टनर अंदर ही अंदर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, हम डिवाइन गाइडेंस भी देखते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन के लिए, क्या करना चाहिए ऐसे में मेरे व्यूअर्स को। ओके, यू आर गुड इनफ, अपने ऊपर बिलीव रखो। यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको गाइड करें कि खुद पर बिलीव रखो कि आप जो हो, आप जैसे हो, बिल्कुल सही हो। खुश रहो, जब आप खुश रहोगे, जब आप हैप्पी रहोगे ना, तो डेफिनेटली वो चीज आपके पार्टनर को अफेक्ट करेगी। तो अपनी खुशियों पर ज्यादा ध्यान दो, पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा ध्यान दो। जिस चीज की तरफ भी हम ज्यादा ध्यान देते हैं वो चीज बढ़ने लगती है हमारी जिंदगी में। तो अगर नेगेटिविटी की तरफ ध्यान दोगे तो वो बढ़ेगी, और अगर पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दोगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है, अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना है, शिफ्ट करना है सही जगह पर। ओके, भरोसा रखना है खुद पर, अपने ऊपर काम करो। खुश रहोगे ना, हैप्पी रहोगे, ठीक है, तो ये चीज आपके पार्टनर को बिल्कुल अफेक्ट करेगी। और रोगे धोगे तो आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसलिए रोना धोना बंद करो, डिप्रेशन, एंजाइटी खत्म करो। ठीक है, और खुद को खुश रखो, खुद की लाइक्स डिसलाइक्स पर ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, जो चीजें पसंद है उनको ज्यादा करो। ठीक है, अपने आउटलुक में चेंज लाओ, और जो चीज पसंद है उसे करो, ज्यादा से ज्यादा करो, ताकि आप खुश रह सको, है ना। तो इस चीज पर डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं, तो दैट यू आर गुड एनफ। सेल्फ लव को इंक्रीज कर लो। सेल्फ लव की अगर पैटर्न्स कर रहे हो कुछ अपने घर पे, तो कीप डूइंग इट। ठीक है, दे विल वर्क। सो यस, दिस इज द गाइडेंस टुडे। ये थी आज की एनर्जीज। कैसी लगी गाइज आपको रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए, और क्लेम करिए इस रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखना है। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।